तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, वहां तक हमने डेल्टन्स के बारे में बात कर लिया था, डेल्टन्स के रूल्स के बारे में बात कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं एटम्स के बारे में, ठीक है। तो एटम्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एटम्स क्या होते हैं, एक बेसिक क्या होते हैं, यूनिट होती है किसी भी मैटर की, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि जब ये एटम्स के बारे में बताया तो अलग अलग एलिमेंट्स के क्या है, हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हैं, क्या है, अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन सिंबल्स की बात कर लेते हैं। कुछ पुराने सिंबल्स हैं और कुछ नए सिंबल्स हैं, ठीक है। तो नए और पुराने दोनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाम लिखेंगे उनका। फिर यहाँ पे लिखेंगे उनके ओल्ड सिंबल्स जो हम पहले यूज किया करते थे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यू सिंबल्स की या मॉडर्न सिंबल्स की, मॉडर्न सिंबल। ये टेबल मैंने जब नोट्स में लिखवा रखी है, फिर भी मैं यहाँ पे एक और बार लिखवा देता हूँ जिससे कि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे किसी साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसी साथ करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो ओल्ड होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है और सर्कल के बीच में क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न है उसमें सिर्फ एच लिखा होता है। फिर बात करते हैं कार्बन की। किसकी, कार्बन की। कार्बन क्या होता है, सर्कल होता है, उसके बीच में सी लिखा होता है, अभी सिर्फ सी लिखा होता है। अभी बात करते हैं ऑक्सीजन की। अच्छा सॉरी, कार्बन वाले में क्या होता है, पूरा फिल होता है आपका, ये क्या होता है, पूरा फिल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन वाले में पूरा खाली रहता है, इसको ओ से डिनोट करते हैं अभी, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ओ से। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा वो है क्या, वो है फॉस्फोरस। क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, ऐसे ओ होता है, इसके बीच में इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। मर्सिडीज का सिंबल, ठीक है, पी, किससे डिनोट करते हैं इसको, पी से। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा सल्फर। क्या है, सल्फर, ठीक है, सल्फर, ठीक है। सल्फर का क्या होता है, पहले टाइम सर्कल और सर्कल के बीच में एस, ठीक है, सॉरी सर्कल के बीच में प्लस, सर्कल के बीच में क्या था, प्लस था, ठीक है। और अभी के लिए क्या है, एस है, अभी के लिए एस है, ठीक है। फिर आता है आयरन। क्या आता है, आयरन, ठीक है। आयरन में क्या था, ओ, ओ कैपिटल, ठीक है, आई बीच में होता है, अभी क्या है, एफ ई, अभी क्या है, एफ ई, ठीक है। फिर कॉपर, फिर क्या है, कॉपर। कॉपर का पहले क्या था, सर्कल बीच में सी लिखा था, ठीक है, अभी क्या है इसका, सी यू, ठीक है, जो साइप्रस से आया है। किसे है, साइप्रस, ठीक है। फिर है लेड, एल ई ए डी, लेड। पहले इसका क्या था, सर्कल के अंदर एल, किसका था, सर्कल के अंदर एल, अभी क्या है, पीबी, क्या है, पीबी। नेक्स्ट है सिल्वर। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर। सिल्वर का क्या है, इसके अंदर एस, ठीक है, और अभी क्या, एजी, क्या, एजी, ठीक है। फिर है गोल्ड। क्या है, गोल्ड। ये सिंबल एक नंबर में पूछ लेते हैं इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। गोल्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्कल होता है, बीच में इस तरीके से घड़ी की तरह होता है, मार्कअप होता है ऐसे, हाँ, इस तरीके का मार्कअप होता है, और बीच में क्या लिखा होता है, जी, क्या लिखा होता है, जी, ठीक है। और अभी क्या है इसका, ए यू, क्या है, ए यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फ्लो प्लेटिना। क्या है, प्लेटिना, ठीक है। पहले क्या सिंबल था इसका, ओ सर्कल के अंदर पी, अभी क्या है, पीटी, क्या है, पीटी। फिर लास्ट क्या है, मरकरी। क्या है, मरकरी, मरकरी। मरकरी क्या है, सिंपल गोले गोले और उनके बीच में घड़ी जैसा, ठीक है, सिंबल इस तरह का सिंबल होता है इसका, ठीक है। और अभी के लिए क्या है, एच जी, अभी के लिए क्या है, एच जी। तो ये आपके मॉडर्न सिंबल्स और ओल्ड सिंबल्स, ये क्या है, पुराने चिन्ह, पुराने चिन्ह, ठीक है, और ये है नए चिन्ह। क्या है, नए चिन्ह, ठीक है, क्या है, नए चिन्ह। बस समझ में आ गई, तो नोट डाउन करिए इनको। तो ये हमने बात कर ली ओल्ड सिंबल्स और न्यू सिंबल्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। सॉरी, अभी हमें, हाँ चलो ये हो गया। अब हमें पहले बात करनी है एटॉमिक मास के बारे में। किसकी बात करनी है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। एटॉमिक मास क्या होता है, एक तरह की यूनिट होती है। तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है,
AMU, AMU की फुल फॉर्म कोई बताएगा? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हर क्वांटिटी को मापने के लिए कोई उसकी यूनिट होती है, चाहे लेंथ को मापने के लिए मीटर की बात कर लो, या वेट को मापने के लिए किलो की बात कर लो, या पानी को मापने के लिए लीटर की बात कर लो, हर किसी के लिए एक यूनिट होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एटम होता है, तो एटम का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तुम इतना कम होता है कि तुम उसको टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते ना टच और फील, हाँ, बट उसका मास तो होता है। तो अब उसका मास इतना छोटा होता है तो हम उसको केजी या ग्राम में तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो अगर हम उसको केजी और ग्राम में नहीं दिखा सकते और हमें मास निकालना है तो हमें एक नई यूनिट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? नई यूनिट चाहिए होगी। तो हमने इस एटॉमिक मास के लिए क्या लिया कि हमारा जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? वो है AMU। क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? AMU। बट अभी इसका नया शॉर्ट फॉर्म बन गया, वो क्या है? सिर्फ U। क्या होता है इसको? सिर्फ U, ठीक है, जिसको यह बोला जाता है द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मानक या इकाई भी बोला जाता है, ठीक है, इतना क्लियर? तो ये हो गया। अब जैसे हर क्वांटिटी किसी ना किसी की इक्वल होती है, ठीक है, चाहे तुम बात कर लो 1 किलो, तो 1 किलो किसने मेजर करा होगा? हम अभी 1 किलो कैसे मेजर करते हैं? वेट्स की वजह से, वेट जो होते हैं उनकी वजह से मेजर करते हैं। तो वैसे ही हर यूनिट के पीछे कोई ना कोई सोर्स और इंस्पिरेशन रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट को बनाने के पीछे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो कहां से मिला? वो हमें मिला, जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो इक्वल होता है किसके? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, किसके बराबर होता है? 1/12 भाग, वो भी किसका? कार्बन 12 एटम के। किसके? कार्बन 12 एटम के, ठीक है। तो कार्बन 12 समस्थानिक कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होगा? एटम का वेट इज नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस में मेन क्या है? ये क्या है? मेन ये है, ठीक है। अब दूसरी बात ये मेन है कि यहाँ पे हमने सिर्फ कार्बन 12 एटम को ही क्यों लिया? यहाँ पे हमने सिर्फ कार्बन 12 एटम को ही क्यों लिया? देखो, कार्बन 12 एटम को लेने के पीछे वजह ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। ये एक लौता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर होगी? न्यूट्रॉन की संख्या के। किसके बराबर होगी? न्यूट्रॉन के संख्या की, ठीक है। इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, दोनों में क्या? 6-6। इसीलिए हमने क्या चुना? कार्बन 12 एटम को। और कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एक आइसोटॉप है, ठीक है। आइसोटॉप के बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर रखी है ना, हाँ, जब मैंने करवाया था। आइसोटॉप क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कुछ एटॉमिक मास के बारे में जान लेते हैं जो हमें फर्दर कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए, पहला है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का होता है 1U। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कार्बन। नेक्स्ट क्या है? कार्बन। कार्बन का होता है 12U, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। इसका होता है 14U। इसके बाद है फोर्थ सल्फर। सल्फर का होता है 16U, ठीक है। फिर है 32
32U, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 16U, ठीक है। फिर क्या है सोडियम, सोडियम का है 23U, 23U। फिर इसके बाद क्या है मैग्नीशियम जिसका है 24, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसका है 24U, ठीक है। फिर है कैल्शियम 40, कैल्शियम का कितना है 40, कैल्शियम का है 40U। फिर क्या है उसके बाद क्लोरीन 35.5, क्लोरीन का कितना है 35.5, ठीक है। और उसके बाद क्या है लास्ट क्या है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का है 39U, क्या होता है 39U। बस समझ में आ गई। ये सारे क्या होते हैं इनके एटॉमिक मास, और इन्हीं एटॉमिक मास की मदद से हम निकालेंगे आगे आके मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो इनको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता है और डायरेक्टली तुम्हें पूछ सकता है व्हाट इज एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए। 10 ही है, याद कर लो, ठीक है। नोट करिए। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी मॉलिक्यूल्स की, इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम खत्म हो गया, मॉलिक्यूल। तो देखो जब दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं अणु, ठीक है। तो जब हमारे दो एंड व्हेन 2 और more atoms, when 2 or more atoms are combined together, they form molecule, molecules, ठीक है। जब दो और दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु संयोजन से अणु बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ए है, ठीक है, और एक बी एटम है। एक एटम है ए, एक एटम बी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए बी मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे ए बी मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये दो तरीके से बनता है, ठीक है। एक एलिमेंट से और एक कंपाउंड से, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अणु जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय एलिमेंट, और एक है मॉलिक्यूल बाय कंपाउंड, ठीक है। तत्वों से अणु और यौगिक से अणु, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तत्वों से अणु का बनने का मतलब क्या होता है, इसमें सेम टाइप ऑफ क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। क्या होते हैं इसमें सेम टाइप ऑफ एटम, समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे कि H और प्लस H मिलके क्या बनाएगा H2 मॉलिक्यूल, या O प्लस O क्या मिलके बनाएगा O2 मॉलिक्यूल, या N प्लस N क्या मिलाएगा N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। या P प्लस P क्या मिलाएगा P3 मॉलिक्यूल, या S प्लस S क्या बनाएगा S4, ठीक है। बस समझ में आ गई, ठीक है। और मॉलिक्यूल बाय कंपाउंड क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ
एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो H भी अलग है, O भी अलग है, तो इससे क्या बन रहा है? H2O। ठीक है, फिर C प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि असमान प्रकार के, असमान, या तो लिखो भिन्न प्रकार के, भिन्न प्रकार के, भिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न प्रकार के परमाणु, ठीक है, होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 H2O या C प्लस O2 CO2। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो उसको यहां तक। हाँ, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है एटॉमिसिटी। क्या नाम होता है? एटॉमिसिटी। हिंदी में इसको बोला जाता है परमाणुकता। क्या बोला जाता है? परमाणुकता। बोलने के लिए नहीं बोला है, टॉपिक का नाम डालिए एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी है ना? हाँ, वो नहीं है, आई है एटॉम, परमाणुकता। परमाणुकता। ठीक है, अब देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है। असल में एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, उसी चीज को क्या बोला जाता है? एटॉमिसिटी। क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल is called atomicity, is called atomicity। अणु के अंदर, अणु के अंदर, अणु के अंदर उपस्थित, ये अणु के अंदर, ऐसा लिखो, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या जो एक अणु के अंदर, अणु के अंदर पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं, उसे परमाणुकता कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो जैसे H2 है, H2O है, इसमें कितने एटम्स? कितने? 2 एटम्स। ठीक है, तो क्या हो गया? एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। ठीक है, फिर CO2 कितने हैं? 2। ठीक है, उसी तरह के HCl कितने हैं? 2। ठीक है, क्या है? 2। बात समझ में आ गई? वैसे इसमें 3 होना चाहिए। देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए ना एटम, तो 3 हुए, इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर NH4Cl कितने हैं इसमें? कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये होती है हमारी एटॉमिसिटी होती है। क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयंस के बारे में। बात करेंगे आयंस के बारे में, यहां तक नोट करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है आयंस। और इसके बाद आयंस से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो बात करें आयंस की। हाँ, आयंस हिंदी में क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। तो आयन कैसे बनता है? when an atom, ठीक है, loses, when an atom loses or gains, loses or gains a electron,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दे acquired charges, they acquired charges and they are called ions. ठीक है, जब परमाणु जब परमाणु अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं या लेते हैं, तो उन पर क्या बोलते हैं, आवास, या क्या बोलते थे चार्ज को, आवास चार्जेस नहीं बोलते थे, आवास बोलते थे, आवास, तो उन पर देखियो क्या बोलते हैं, तो उन पर आवास है। फोन मेरा एक मिनट, हाँ, चार्जेस, चार्जेस नहीं दे रहे हैं। क्या आवेश, तो उन पे आवेश आ जाता है, उसे आयन कहते हैं। बात समझो इधर, हाँ, लेट सपोज हमारे पास एक ए एटम है, क्या है, एक ए एटम है, ठीक है, तो जब ये अपने अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है, जब ये अपने अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जब यही ए अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। जब किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है कटायन, क्या बोला जाता है, कटायन, ठीक है, या पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्या बोला जाता है, पॉजिटिव आयन बोलो, ठीक है, पॉजिटिव आयन, ठीक है। और जब किसी का आता है नेगेटिव तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, क्या बोला जाता है, नेगेटिव आयन। इसको बोला जाता है हिंदी में इसको बोला जाता है ऋणात्मक आयन, ठीक है, ऋणात्मक आयन। और इसको बोला जाता है पॉजिटिव को बोला जाता है, पॉजिटिव को बोला जाता है सकारात्मक, धनात्मक, धनात्मक आयन, ठीक है। तो जब किसी के ऊपर पॉजिटिव आता है और जब किसी का नेगेटिव आता है तो इनको ये बोला जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। बात समझ में आ गई, हाँ, तो ये हो गया हमारा। और एक और चीज, इन्हीं को आगे चलके बोला ना, इनको कटायंस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कटायंस। और इसको क्या बोला जाता है, अनायंस, ठीक है। कटायंस को हिंदी में बोला जाता है
क्या बुलाता है कैटायंस को? धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक ये बोला जाता है। धनायाम या ऋणायाम ऐसा बोल लो, धनायाम और ऋणायाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चार्जेस की बात खत्म। तो चार्जेस समझ में आ गया, किसके ऊपर पॉजिटिव आता है, किसके ऊपर नेगेटिव आता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर कौन सा आएगा चार्ज, नेगेटिव, और जब कोई एटम अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उस पर क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बस इतना ही है। अब बात करते हैं, अब किस तरीके से हम किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो मिटाओ उसको। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि तुमने फॉर्मूला ही लिखवाएगा वो, और आगे भी इन्हीं फॉर्मूले का काम आएगा तुम्हें बहुत। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। हाँ भाई, किस बारे में बात हो रही है? हाँ रिते, पढ़ना लिखना नहीं है तुम्हें? हाँ, रासायनिक। हाँ समीर तू भी चुप हो जा। लिखने का तरीका, लिखना। ठीक है, तो देखिए सिंपल, सबसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप वन क्या है, आपको क्या लिखना है, जो भी कंपाउंड दिए हैं, जो भी एटम्स आपको दिख रहे हैं, उनके क्या लिखने हैं, सिंबल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, सिंबल्स। जैसे मैं अपने लिए ही क्वेश्चन बना लेता हूं, सोडियम क्लोराइड। क्या लेता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये है मेरे लिए क्वेश्चन। हाँ, तो स्टेप वन क्या है कि राइट द सिंबल्स, राइट द सिंबल्स। पहला स्टेप क्या है, चिन्हों को लिखो, चिन्हों को लिखो। ठीक है, तो देखो सोडियम, पहले लिखो सोडियम, और इधर लिखो क्लोराइड। तो सोडियम का होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl। स्टेप टू ये होता है राइट द चार्जेस, राइट द चार्जेस। ठीक है, राइट द चार्जेस, आवेशों को लिखो, आवेशों को लिखो, आवेशों को लिखो। तो सोडियम Na, ठीक है, और क्लोराइड क्या होगा, Cl। इसके नीचे होता है +1, इसके नीचे का होता है -1। ठीक है, तो ये इस पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये इस पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो स्टेप 3 राइट फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र लिखो, सूत्र लिखो। तो क्या हो जाएगा, देखो बिना चार्ज के सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा, बिना चार्ज प्लस माइनस मत लगाना, तो Na1Cl1, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई? इस तरीके से किसी भी का भी क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके हम कंपाउंड्स को बना के देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड जो है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ये इस पे मल्टीप्लाई, ये इस पे मल्टीप्लाई, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो H के ऊपर होता है हमारा +1 चार्ज और S के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज। ठीक है, तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2S। क्या बन जाएगा, H2S। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। देखो टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन ये Cl, ये तो इसका होगा +2, क्या होगा इसका, प्लस का
4, इसका क्या होगा माइनस का 1, तो ये इस पे तो क्या बन जाएगा ये CCl4, क्या बन जाएगा CCl4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का होता है हमारा Mg, क्लोराइड का Cl, Mg का +2, Cl का माइनस का 1, ये इससे तो क्या हो जाएगा MgCl2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा Al और O, ठीक है। इस पे होता है +33, इसमें होता है -2, तो इससे मल्टीप्लाई तो Al2O3। लास्ट है 6 कैल्शियम ऑक्साइड, क्या रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम का Ca, ठीक है, और O, ठीक है, इस पे होता है +2 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज, ठीक है। हाँ, इस पे -2 होगा, इस पे भी +2, ठीक है। तो ये सही है, तो Ca2O2। अब देखो O दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा CaO हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा CaO। तो ये हो गया आपके किस तरीके से आपको क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसको मैंने पूरा समझा दिया। आयंस कैसे बनते हैं, अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये भैया जो चार्जेस है ये कहां से है, तो आपकी बुक में एक टेबल दी गई होगी, उस टेबल को आप याद कर लोगे तो आप ये सारी वैल्यूज याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही वो वाली टेबल जो आपको याद करने में, दिखा देता हूं एक बार कैमरे में। देखो ये दे रखी है आपकी बुक में टेबल, ठीक है, ये वाली टेबल जो है ये वाली, ठीक है। तो इसको करना है, बात समझ में आ गया, तो इसको याद कर लोगे तो सारे चार्जेस याद हो जाएंगे, और चार्जेस याद हो जाएंगे, और सिंबल वाली टेबल एक और दे रखी है, वो सिंबल याद कर लेना, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 2-3 छोटे-मोटे टॉपिक बच रहे हैं, वो मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये करके ले आना, यहाँ तक जितने भी इंडेक्स क्वेश्चंस हैं उनको करके ले आना, ठीक है, इंडेक्स वाले, और याद करके ले आना, ठीक है, सारे फॉर्मूले। कल मैं आपसे क्या सुनूंगा, जितने भी सिंबल्स हैं, ठीक है, वो सिंबल सुनूंगा, और एटॉमिक मास सुनूंगा, ठीक है, और डाल्टन्स वाले रूल, कल तीनों चीजें सुनूंगा मैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, खत्म करते क्लास, ठीक है। मैं तो बंद कर रहा है, ये बंद ही नहीं हुआ।